दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खौफनाक कहानियों की दुनिया में, जहां हर कोने में छिपा है डर और हर साए के पीछे है एक भयानक राज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उन अनकही घटनाओं की जो हमारे आसपास घटती हैं, लेकिन जिन्हें जानने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए डर के इस सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गोवा जाने का नाम सुनते ही मन में समुद्र की लहरों, सूरज की रोशनी और एक मस्ती भरी छुट्टी की तस्वीर उभर आती है। लेकिन हर सफर आसान नहीं होता। कभी कभी रास्ते में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कहानी अजय, उसकी पत्नी सुमन और उसके दोस्त विक्रम की है, जिन्होंने झारखंड से गोवा तक कार से सफर करने का सपना देखा था। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी जब अजय ने अपने घर से निकलने का फैसला किया। सुमन और विक्रम उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। गाड़ी पूरी तरह से तैयार थी, सामान ठीक से पैक किया हुआ था और सबके चेहरे पर उत्साह था। अजय ने अपने दोस्त विक्रम को फोन किया, यार तुम लोग तैयार हो? चलो सफर शुरू करते हैं। हाँ भाई, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। कुछ देर में सभी लोग अजय के घर के बाहर इकट्ठे हुए और सफर की शुरुआत की। कार ने जैसे ही सड़क पकड़ी, सबके दिल में उम्मीदों की चमक थी। रास्ते में वो हंसी मजाक करते, गाने सुनते और सपने बुनते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सफर किस मोड़ पर उन्हें ले जाएगा। झारखंड से निकलते निकलते दिन ढलने लगा था। रात का अंधेरा धीरे धीरे सड़क पर फैलने लगा। चारों ओर घना जंगल और सुनसान रास्ते ने माहौल को थोड़ा डरावना बना दिया। सुमन ने धीरे से कहा, अजय, हमें रात को कहीं रुक जाना चाहिए। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे सुमन, तुम बेवजह डर रही हो। ये तो बस अंधेरा है, डरने की कोई बात नहीं। अजय ने भी सहमति जताई, विक्रम सही कह रहा है। हम अभी और थोड़ी दूर तक चलेंगे, फिर कहीं रुकेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद कार के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाए और सभी ने घबराकर देखा। वह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें बेहद चमक रही थी। सुमन ने डरते हुए कहा, अजय, इसे यहां से हटाओ। मुझे ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा। अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, बाबा, आप ठीक हैं? हमें जाने दीजिए। लेकिन वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस घूरता रहा। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। घटना के बाद माहौल गंभीर हो गया। सुमन लगातार घबराई हुई थी और विक्रम के भी चेहरे पर चिंता के भाव थे। अब रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। चारों ओर बस जंगल ही जंगल था। कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अजय ने कोशिश की माहौल को हल्का करने की, अरे यार, हो सकता है वो कोई बुड्ढा था जो रास्ता पार कर रहा था। चिंता मत करो। लेकिन सुमन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अजय, हमें जल्द से जल्द किसी होटल में रुक जाना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अजय ने विक्रम की ओर देखा, क्या कहते हो? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी अब ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हमें जल्दी से कहीं रुक जाना चाहिए। वे सभी सहमत हुए और अब नजदीकी होटल की तलाश करने लगे। रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। जंगल के बीच से गुजरते हुए कार की हेडलाइट्स सिर्फ पेड़ों को चमका रही थीं और वातावरण बेहद भयानक हो गया था। तभी अचानक कार की लाइट्स बंद हो गईं। ये क्या हुआ? अजय ने घबराते हुए कहा। विक्रम ने तुरंत कहा, भाई, गाड़ी साइड में लगा, देखते हैं क्या दिक्कत है। अजय ने गाड़ी साइड में रोक दी। चारों ओर घना अंधेरा था।
गाड़ी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। विक्रम ने कहा, मैं देखता हूं लाइट्स का क्या हुआ, तुम लोग कार में ही रहो। विक्रम जैसे ही कार के बोनट की तरफ बढ़ा, अचानक चारों ओर से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगीं। यह आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सुमन ने घबराकर कहा, अजय, यह कौन सी आवाजें हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय ने अपने हाथ से सुमन का हाथ थामते हुए कहा, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। विक्रम ने भी आवाजों की ओर ध्यान दिया। वह बोला, अजय, मुझे लगता है हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जल्दी से गाड़ी ठीक कर लेते हैं। विक्रम बोनट खोलकर देख ही रहा था कि तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और दर्द भरी थी कि सभी के दिल कांप गए। सुमन ने चीखते हुए कहा, अजय, हमें यहां से जाना होगा, अब और रुकना सही नहीं है। विक्रम ने तेजी से गाड़ी को ठीक किया और वे सभी तुरंत कार में बैठ गए। कार चालू हो गई, लेकिन माहौल अब और भी भयानक हो चुका था। सुमन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और अजय भी अब अंदर से घबराया हुआ था। विक्रम ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। कार जैसे ही आगे बढ़ी, रास्ते के किनारे अजीब आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां इंसानों की तरह लग रही थीं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं था। सुमन ने सहमे हुए कहा, अजय, मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अजय ने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए कहा, सुमन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। अजय ने महसूस किया कि गूगल मैप्स अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। रास्ते ने उन्हें कहीं और मोड़ दिया। अब वे एक और गहरे जंगल में प्रवेश कर चुके थे। अजय ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? गूगल मैप्स हमें सही दिशा क्यों नहीं दिखा रहा? हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। विक्रम ने तुरंत अपना फोन चेक किया। यार, मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा। यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। सुमन अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता, ये जगह सही नहीं है। हमें वापस लौटना चाहिए। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक कार के सामने एक पेड़ गिरा। यह पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरन सड़क पर फेंका हो। विक्रम चौंक कर बोला, क्या यह अपने आप गिरा? अजय ने ब्रेक लगाए और कार रुक गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हवा भी रुक गई थी, मानो यह पूरा जंगल किसी भयंकर शक्ति के कब्जे में हो। सुमन ने डरी हुई आवाज में कहा, अजय, यह जगह प्रेतवादित है। हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन अजय समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अचानक कार के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। यह आहट धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। विक्रम ने तुरंत दरवाजे को लॉक कर दिया। यहां कोई आ रहा है। अजय, विक्रम और सुमन ने खिड़की से बाहर देखा, पर उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर घना अंधेरा था। लेकिन तभी कार के शीशे पर एक भयानक चेहरा उभरा। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और होठों पर अजीब सी हंसी थी। विक्रम ने घबराकर कहा, यह कौन है? यह इंसान नहीं हो सकता। सुमन चीख पड़ी, भगवान के लिए इसे हटाओ, हमें यहां से निकालो। अजय ने तुरंत कार का गियर बदला और कार को तेजी से रिवर्स में चलाने की कोशिश की। पर कुछ अजीब हुआ, कार एक इंच भी पीछे नहीं हटी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। विक्रम ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाने लगा, हे भगवान, हमें बचा लो। यह सब क्या हो रहा है? अजय ने फिर से कोशिश की और इस बार कार थोड़ी पीछे हटी। वह तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर सुमन अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अजय, जल्दी करो, हमें यहां से भागना होगा, सुमन ने कांपते हुए कहा। अजय किसी तरह कार को मोड़ने में सफल हो गया और उसने फिर से सड़क पर गाड़ी दौड़ानी शुरू की। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था।
कार की हेडलाइट्स जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थीं और अचानक एक साया फिर से कार के सामने उभरा। इस बार वह बूढ़ी औरत थी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह अपनी लंबी टेढ़ी उंगलियों से उनकी तरफ इशारा कर रही थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। यह जंगल मेरा है और अब तुम भी। अजय ने चीखते हुए कार को और तेज चलाया। भगवान के लिए हट जाओ। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसी और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अजय, और तेज चला। हमें किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना होगा। कार अब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज लगातार उनके पीछे गूंज रही थी। सुमन बुरी तरह कांप रही थी और उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। विक्रम बार बार भगवान का नाम ले रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम बच जाएंगे। ये सिर्फ डरावना सपना है। हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अचानक कार एक मोड़ पर आकर रुक गई। सामने एक बड़ा मैदान था और दूर दूर तक कोई जंगल नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली। हम बच गए, उसने कहा। विक्रम ने कार से बाहर झांकते हुए देखा, क्या यह सच है? हम उस डरावने जंगल से बाहर आ चुके हैं। सुमन ने भी अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ, शायद हम अब सुरक्षित हैं। अजय ने कार का इंजन बंद कर दिया और वे सभी मैदान में कुछ देर तक शांत बैठे रहे। हवा में ठंडक थी, पर अब वह डरावना नहीं लग रहा था। जैसे ही वे अपनी कार से बाहर निकले, सुमन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, और फिर उसने जो देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वह बूढ़ी औरत अभी भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। विक्रम ने चीखते हुए कहा, अजय, जल्दी से कार में बैठो, हमें भागना होगा। अजय ने तेजी से दरवाजा खोला और गाड़ी को स्टार्ट किया। उन्होंने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, बूढ़ी औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कार तेजी से उस मैदान से दूर चली गई और बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अजय, सुमन और विक्रम गोवा पहुंच चुके थे, पर वे तीनों उस घटना को कभी नहीं भूल पाए। बूढ़ी औरत की भयानक छवि उनके दिमाग में हमेशा जिंदा रही। जब भी वे उस रात के बारे में सोचते, उन्हें महसूस होता कि वह औरत अभी भी उन्हें देख रही है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। गोवा की खूबसूरती में भी उन्हें सुकून नहीं मिला। वह सफर अब उनकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन चुका था। गोवा में पहुंचने के बाद तीनों ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही उन्होंने होटल के कमरे में कदम रखा, उन्हें फिर वही अजीबोगरीब एहसास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। सुमन बिस्तर पर बैठते हुए बोली, हम भले ही इस शहर में आ गए हैं, लेकिन वो खौफनाक रात मुझे अब भी चैन से सोने नहीं दे रही। विक्रम, जो हमेशा मजाक किया करता था, अब गंभीरता से बोला, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उस बूढ़ी औरत की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। अजय ने दोनों की बातें सुनी और चुपचाप खिड़की के पास चला गया। बाहर समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अभी भी डर से जकड़ा हुआ था। रात के करीब 2 बजे, जब तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। सुमन हड़बड़ाकर उठी, अजय, ये क्या हो रहा है? अजय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी के खुरदरे कदमों की आवाज आई। विक्रम ने धीरे से बुदबुदाया, क्या फिर से वो आ गई? सुमन ने रोते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हम गोवा आ चुके हैं। ये सिर्फ हमारी कल्पना है। अजय ने हाथ में रखा मोबाइल निकाला और उसका फ्लैशलाइट ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट को दरवाजे की ओर फेंका, उन्हें दरवाजे के पास वही लाल आंखों वाली बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी घिनौनी हंसी कमरे में गूंज रही थी, मैंने कहा था, तुम मुझसे नहीं बच सकते।
मैं हर जगह हूं और अब तुम सब मेरे हो। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह सच नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक भूतिया अनुभव था। वह हमें कैसे यहां तक फॉलो कर सकती है? अजय ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए उस औरत की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। अगले दिन तीनों दोस्तों ने गोवा में मौजूद एक पुरानी लाइब्रेरी का रुख किया, जहां उन्होंने स्थानीय इतिहास और मान्यताओं के बारे में जानने की कोशिश की। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि सदियों पहले उसी रास्ते से कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। उन मौतों के पीछे एक ही वजह थी, एक बूढ़ी औरत जिसे गांव वालों ने काली दाई कहा था। सुमन ने किताब पढ़ते हुए कहा, यह औरत मरने के बाद भी आत्माओं को अपने कब्जे में ले लेती थी। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और अब वह हर उस इंसान के पीछे लग जाती है जो उस इलाके से गुजरता है। विक्रम ने डरते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि अब हम भी उस बूढ़ी औरत के शिकंजे में हैं? अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना वह औरत हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक तीनों दोस्तों ने उस बूढ़ी औरत के बारे में और भी जानकारी जुटाई। उन्होंने जाना कि उसे शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे उसके पुराने गांव में जाकर प्रायश्चित करना और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना। अजय, सुमन और विक्रम ने फैसला किया कि वे वापस उस जंगल में जाएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। यह फैसला किसी दुस्साहस से कम नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। तीनों ने अपनी कार से उसी खौफनाक रास्ते की ओर रुख किया। उनके दिलों में डर था, लेकिन इस बार वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब वे उस जंगल के करीब पहुंचे, हवा फिर से सर्द और खौफनाक हो गई। विक्रम ने कांपते हुए कहा, हम यहां क्यों वापस आ रहे हैं? क्या यह सही फैसला है? सुमन ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें इसका सामना करना ही होगा। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, चारों तरफ से फिर वही खुरदरी आवाजें और बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई देने लगी। वह उनकी राह देख रही थी, उन्हें बुला रही थी। वहां जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी दरगाह मिली, जहां उस बूढ़ी औरत को श्राप मिला था। उन्होंने वहां जाकर दीप जलाए और प्रार्थना की। सुमन ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, इस आत्मा को मुक्ति दे, इसे इस भटकाव से आजाद करें। अचानक तेज हवा चलने लगी और बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। पर इस बार अजय, सुमन और विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखा और धीरे धीरे बूढ़ी औरत की आवाज मध्यम पड़ने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वह डरावनी हवा और भयानक खामोशी अब खत्म हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल चुकी थी। उस क्षण जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अब पूरी तरह से थम चुकी थी और चारों तरफ का माहौल अचानक शांत हो गया। अजय, सुमन और विक्रम के दिलों में एक भारी बोझ उतर चुका था। वे जान गए थे कि अब वह खौफनाक औरत हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। सुमन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब सब खत्म हो चुका है, उसने मुक्ति पा ली है। विक्रम ने कांपते हाथों से अपना माथा पोंछा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम बच गए। यह सब एक बुरे सपने जैसा था। अजय ने उन दोनों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सपना था या हकीकत, लेकिन हम सबने इसका सामना किया। और सबसे अहम बात यह है कि हमने इसे खत्म किया। अब हमें कभी इससे डरने की जरूरत नहीं है। उस भयानक अनुभव के बाद तीनों ने फैसला किया कि अब वे फिर कभी उस रास्ते पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कार में बैठकर वापसी की यात्रा शुरू की। जंगल से बाहर निकलते समय सुमन ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा, मानो वह उस अतीत को हमेशा के लिए विदा दे रही हो। विक्रम ने रेडियो ऑन किया और पहली बार सबकी आंखों में हल्की मुस्कान दिखी। वे जानते थे कि अब जीवन सामान्य हो जाएगा। रास्ते में चलते हुए अजय ने कहा, यह सफर भले ही खौफनाक था, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। सुमन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कभी कभी डर का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। विक्रम ने मजाक में कहा, और कभी कभी डर हमें कार खरीदने के बाद भी पैदल चलने पर मजबूर कर देता है। सबने हंसते हुए एक दूसरे को देखा।
उनके दिलों से बोझ हट चुका था। अब वे घर की ओर जा रहे थे, जहां सुकून और शांति उनका इंतजार कर रही थी। घर पहुंचने के बाद तीनों ने अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा किया और परिवार वालों को इस खौफनाक घटना के बारे में बताया। परिवार ने उनका विश्वास किया और यह भी माना कि दुनिया में कई ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। अजय, सुमन और विक्रम ने तय किया कि वे इस अनुभव को अपने साथ रखेंगे, लेकिन डर में नहीं जिएंगे। वे जानते थे कि उन्होंने जो सामना किया था वह उनकी ताकत और साहस का प्रतीक था। झारखंड से गोवा का खतरनाक सफर अब सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर रह गया था। यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब वे इसे पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। जीवन में आगे बढ़ने के साथ ही तीनों दोस्तों ने एक नई शुरुआत की। सचमुच उस खतरनाक सफर ने उन्हें बदल दिया था, अंदर से और बाहर से भी। यह अनुभव एक सबक था कि डर हमेशा हमें रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी-कभी यह हमें हमारे सबसे बड़े डर से लड़ने की हिम्मत भी देता है।